सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की अवधि के आज 23वां दिन है, 23rd डे। तारीख है मार्च की 16 और बृहस्पतिवार है। तो आज के दिन में मैं आप सभी लोगों को ईश्वर के वचन को सुनने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए और ईश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए वचन लेकर आया हूँ। प्रभु पर ध्यान दो क्योंकि वह हमारा ईश्वर है। इस विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु पर ध्यान दो क्योंकि वह हमारा ईश्वर है। प्यारे भाइयों बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28 के प्रसंग में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया है। ईश्वर का एक आदेश है और यह है, क्या है? यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे, ईश्वर इज़राइली जनता से कहता है, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। एक रिश्ता, एक संबंध बनने की और बनाए रखने की बात प्रभु कहता है। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। जैसे बच्चों का रिश्ता माता पिता के साथ, भाई बहनों का रिश्ता आपस में, पति पत्नी का रिश्ता आपस में, जैसे विवाह के समय, निकाह के समय पति कहता है, सुख में दुख में हार में जीत में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर सम्मान करूँगा। यानी कि एक प्रकार से कमिटमेंट, मैं आपका हूँ। उसी तरह से पत्नी कहती है, सुख में दुख में हार में जीत में मैं आपकी विश्वासनी संगिनी बनी रहूँगी, आपका आदर सम्मान करूँगी, आपसे प्रेम करूँगी। समर्पण पति के प्रति, वो एक रिश्ता। और यहाँ पर वही ईश्वर हम सबों से कहता है, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। इस प्रकार के अटूट रिश्ते में जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु आगे बताता है, यदि तुम मेरी बताए हुए मार्ग पर चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। यानी कि प्रभु के मार्ग, कल्याण के मार्ग, सुख के मार्ग, जीवन के मार्ग, खुशी के मार्ग, आनंद के मार्ग। वो चाहता है कि हमारा हमेशा भला हो, किसी प्रकार का बुरा ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें दुख तकलीफ पीड़ा महसूस हो। उसके मार्ग पर जो चलता है वो मार्ग अनंत जीवन की ओर, अनंत सुख की ओर ले चलने वाला मार्ग। और वो मार्ग कौन है? स्वयं प्रभु कहता, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ मार्ग। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे मार्ग बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रभु ईश्वर इस प्रकार के बातों से
जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि हम अपने प्रभु पर ध्यान दें, उनकी बातों पर ध्यान दें और उसके प्रेम में हम बने रहें। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम इस वचनों को सुनेंगे, हम इन वचनों पर ध्यान देने का प्रयास करें और इसी बात को अनुवाक्य के माध्यम से, इस पाठ के बाद अनुवाक्य के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। 40 का यह अवधि है भाइयों बहनों, अपना हृदय को कठोर ना बनाएं, प्रभु की वाणी सुने, क्योंकि प्रभु ने यही कहा, रिश्ता होगा तब वो वाणी सुनेगा। बच्चा माता पिता से प्यार करेगा, माता पिता की बात को मानेगा, बात को सुनेगा। माता पिता से प्यार नहीं है तो उसकी बात नहीं सुनेगा। प्रभु यीशु यही बात कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ एक रिश्ता स्थापित होता है, वहाँ बातें शेयर होती हैं, बातें आदान प्रदान होती हैं। जब बातें आदान प्रदान होती हैं वहाँ पर शेयरिंग के बाद केयरिंग होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। शेयरिंग होना, रिश्ते में शेयरिंग होना, रिश्ते में केयरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रभु हम सबों से कहता है इस प्रकार का रिश्ते के लिए जो शेयरिंग करने वाला हो, जो केयरिंग करने वाला हो, एक ऐसा रिश्ता। अगर इस रिश्ते में हमने रिश्ता बनाया, बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के जीवन को स्वीकार किया और क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमने संकल्प लिया, और उसके बाद उस जीवन पर ध्यान नहीं दिया, उस क्रिस्तीय जीवन में क्या क्या ज़रूरत है उन नियमों का पालन नहीं किया, तो हमारा क्रिस्तीय जीवन केवल दिखावे का, केवल बाहरी आडंबर का रह जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों से चाहता है कि हमारा ध्यान हमारे प्रभु पर रहे, उस रिश्ते पर बना रहे। अगर रिश्ता हम लोग बनाए नहीं रखेंगे, निश्चित रूप से उससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु हमें आगे सिखाता है अपना हृदय कठोर ना करें, बल्कि प्रभु की वाणी के लिए सदा ही खोलें, ताकि प्रभु का जीवन हमें मिले, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होता जाए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यही कहा, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वही बहुत फलेगी, मुझसे अलग रहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते। दाखलता और डाली का उदाहरण देते हुए प्रभु हमें समझाता है कि कितना महत्वपूर्ण है प्रभु में बने रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। प्रभु इस बात को हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु के साथ हम जुड़ जाएं, क्योंकि वह हमारा पिता है, हमारा ईश्वर है, हमारा उद्धार करता है, हमारा तारणहार है। इस बात को हम आगे सुसमाचार में से पढ़ते हैं। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 में लिखा है, ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला। ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत एक व्यक्ति को गूंगा बना देता है, और ईसा ने उस अवधूत को निकाला। अवधूत निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए।
परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। अब यहाँ पर बात है, एक दिन एक अवधूत को निकालते हुए एक गूंगे को बोलने का वरदान दिया। गूंगा बोलने लगा। ईश्वर पर ध्यान देंगे, ईश्वर हमारे ऊपर ध्यान देगा। इस दुनिया में जब हम जीते हैं, अलग अलग प्रकार के अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में आक्रमण कर सकती है। अलग अलग प्रकार से शैतान हमारे ऊपर हमले कर सकता है, और उन सबों से ईश्वर हमें बचाता है, बचा सकता है, अगर मेरा रिश्ता उस ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अगर मैं प्रभु पर ध्यान दूंगा, प्रभु के वचनों पर कान दूंगा, तब ये प्रकट होगा। अगर प्रभु की आदेशों का पालन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है मैं प्रभु से प्यार नहीं करता हूँ, प्रभु पर ध्यान नहीं देता हूँ। इसलिए प्रभु यहाँ पर हमें बताता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। 40 की इस अवधि में भाइयों बहनों, हम लोग मनन चिंतन करें इस वचन पर, प्रभु के वचनों पर ध्यान दें, कान दें। प्रभु का वचन हमें हमारा जीवन का निर्माण करेगा। यहाँ पर एक गूंगे व्यक्ति को प्रभु ने अवधूत को निकालते हुए बोलने का वरदान दिया। बहुत बार हम लोग भी गूंगे बने रहते हैं। जहाँ अन्याय होता है, जहाँ इनजस्टिस होती है, वहाँ पर हम लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम गूंगे बने रहते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ रहेगा, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो हिम्मत, वो साहस हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ा रहने का मतलब, प्रभु पर ध्यान देने का मतलब, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत। जिसका रिश्ता प्रभु पर मजबूत है, वो सच्चाई के लिए बोलेगा, न्याय के लिए बोलेगा। जो गलत हो रहा है उस बात के लिए आवाज उठाएगा। और प्रभु चाहते हैं हम गूंगे ना बने रहें, हम गूंगे ना बने रहें, हम बहरे भी ना बने रहें। कई बार हो सकता है हम लोग गूंगे नहीं हैं, लेकिन हम बहरे हैं। जब सुनाई नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते, जब सुनाई नहीं है तो बोल नहीं सकते। हम बहरे बनते हैं। कई बार लोगों की पुकार, लोगों का दुख दर्द की आवाज हम सुन नहीं सकते, हम बहरे हैं। अनेक बार हम प्रभु की वाणी को नहीं सुनते, हम बहरे हो जाते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो जब बहरे होंगे, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत नहीं होगा, बल्कि कमजोर होगा, टूट जाएगा। हम अंधे भी ना बने। कई बार हम लोग अंधे हो जाते हैं, हम देखते नहीं हैं। कुछ भी गलत हो रहा है उसको देख नहीं पाते हैं, तो हमें देखने की जरूरत है। यानी कि 40 की इस अवधि में हमें देखना है, क्या किसी प्रकार से अंधकार ने मेरे ऊपर आक्रमण तो नहीं किया, चाहे गूंगेपन का अंधकार, बहरेपन का या अंधेपन का। और ये इस प्रकार से हमारे जीवन में आक्रमण होगा तो बहुत ही खतरनाक होगा। और ये सभी बातों से हम तब बच पाएंगे, सुरक्षा पाएंगे, जब हमारा रिश्ता प्रभु पर मजबूत होगा, हमारा ध्यान अपने ईश्वर पर रहेगा, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का इन वचनों को हम सभी सुन रहे हैं। हम आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें। 40 की इस अवधि में हम सभी हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन के सारे अंधेपन को, गूंगेपन को, बहरेपन को, उदासीनता को, आलस्यपन को, अनेक प्रकार के अन्य बुराइयों के जड़ों को देखना है, उसको उससे छुटकारा पाना है।
इसलिए हमें प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर ध्यान देना होगा। प्रभु के वचनों पर ध्यान देने से, प्रभु पर ध्यान देने से प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। और हम दिन प्रतिदिन इस 40 की अवधि में प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु में हम फलते जाएंगे, प्रभु में हम तरक्की करेंगे। अगर हम प्रभु पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान दुनिया में रहेगा, दुनिया के चीज़ों में, वस्तुओं में, दुनिया के बहुत सारे अन्य कार्यकलापों में रहेगा, तो निश्चित रूप से दुनिया की चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी और हम एक प्रकार से कह सकते हैं बर्बाद होंगे। जैसे कि इजरायली जनता ने क्या किया, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, प्रभु कहता है, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह बता दोगे किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। इजरायली जनता ने बहुत बार ऐसा किया, अपने ईश्वर पर ध्यान नहीं दिया, उनके वचनों पर कान नहीं दिया। उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा, उनका नतीजा उनको भोगना पड़ा। कितना कुछ उनके जीवन में हुआ, ईश्वर के वचन पर कान नहीं देने से, उसके संदेश पर कान नहीं देने से, उस पर ध्यान नहीं देने से, उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी कि ईश्वर की बातों पर इंसान का जीवन निर्भर है। अगर इंसान ईश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देगा तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी आशीषों से, कृपाओं से वंचित होगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें सिखाता है, बताता है कि अब ईश्वर की बातों पर ध्यान दें, ईश्वर पर ध्यान दें, कान दें, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत करें। इजरायली जनता जैसे हम ना हों, बार बार ईश्वर से ध्यान हटाकर मूर्ति पूजा की ओर लौटना, उस आध्यात्मिक अंधेपन की ओर निकल जाना, ऐसा काम हम ना करें। हम सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अंधेपन का आक्रमण हमारे जीवन में ना हो, आध्यात्मिक अंधापन, आध्यात्मिक बहरापन, आध्यात्मिक गूंगापन हमारे अंदर ना आए। और ऐसे अवधूत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आध्यात्मिक अंधापन, आध्यात्मिक बहरापन, आध्यात्मिक गूंगापन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे अंधकार की शक्तियाँ जो सब कुछ बर्बाद कर देंगी इंसान को, इंसान के परिवार को। इसलिए 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु का इन वचनों को सुनते हैं, हम इन वचनों पर ध्यान दें, प्रभु पर ध्यान दें, कान दें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, नयापन लाएं। मैं यीशु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा ईश्वर है, मैं उसका चुना हुआ व्यक्ति हूँ। एक रिश्ता हम बनाए रखें, या प्रभु के साथ इस प्रकार का रिश्ता हम जोड़े रखें। रिश्ता कट जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा, जो डाली मुझसे नहीं फलती, जो मुझसे अलग हो जाएगी, वो मुरझ जाएगी, वो सूख जाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा भी अस्तित्व मिट जाएगा अगर हम प्रभु पर ध्यान नहीं देंगे, प्रभु से नहीं जुड़ेंगे, तो हम भी सूख जाएंगे, मुरझ जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम आज के दिन में विशेष रूप से जब हम लोगों ने वचनों को सुना है, इजराइल जनता ने क्या क्या इस बात को समझा है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा क्या बताता है, इस बात को जब हमने सुना है, हम ना गूंगे बने, ना बहरे बने, ना अंधे बने, बल्कि हम सभी सक्रिय बने, सावधान रहने वाले बने और सुरक्षित जीवन हम बिताएं। इसके लिए हम आज के दिन में प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे।
आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों को आपके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का, रिश्ता जोड़ने का एक निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होंगे। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होंगे। एक ऐसा रिश्ता स्थापित करने के लिए आपने बुलाया, और ये रिश्ता तब होगा जब हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात पर ध्यान देंगे, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बार प्रभु हम अपनी बातों, आपकी बातों पर ना कान देते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना हमारा रिश्ता आपके साथ जुड़ पाता है, ना मजबूत हो पाता है। 40 की इस अवधि में हम सभी प्रभु आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में अधिक से अधिक हम आपका वचन पर कान दें, ध्यान दें, और प्रार्थना में, आपके प्रेम में हमारा रिश्ता हम और बढ़ा सकें, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकतें आएँ और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आए। सारे अंधकार की शक्तियों से हम सभी दूर रहें, आध्यात्मिक जीवन में हम सदा ही जीवित रहने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।